हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करने वाले हैं मार्च मंथ के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हमारी वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं, और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं, तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है, एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं।
पहला डे हम सेलिब्रेट जो करते हैं 1 को वो है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। सो 1 को हम सेलिब्रेट करेंगे जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। जो आपका जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे है ना, ये 1 को ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑब्जर्व किया जाता है। पहली चीज ये किस चीज की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए होता है, ताकि जो हाईलाइट करता है कि किन किन चीजों पे हमें एक्शन लेने हैं, क्योंकि वहां उस फील्ड में ज्यादा इनइक्वालिटीज हो रही हैं, जैसे इनकम, सेक्स, एज, ऑक्यूपेशन, ड्रग्स, जेंडर आइडेंटिटी, फिर क्लास, रीजन, इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हमने बहुत ज्यादा देखी जाती है। ठीक है, तो यूएन सेलिब्रेटेड द फर्स्ट जीरो डिस्क्रिमिनेशन 2014 में, 1 को 2014 में सेलिब्रेट किया गया था जीरो डिस्क्रिमिनेशन में पहली बार। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि हमें एलिमिनेट करना है क्या डिस्क्रिमिनेशन को। फिर इससे रिलेटेड एक सिंबल सेली देखा जाता है कि बटरफ्लाई का सिंबल देखा जाता है किस चीज के लिए, एज अ सिंबल साइन ऑफ ट्रांसमिशन इज द सिंबल ऑफ जीरो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये बटरफ्लाई सिंबल रह जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का। ऑलराइट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा तो मार्क करके चलिएगा 1 को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। फिर चलिए 1 को ही हम एक और डे सेलिब्रेट करते हैं जो कि है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। और वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे की जो थीम रहेगी वो है स्ट्रॉन्ग सिविल प्रोटेक्शन टू प्रिजर्व द नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे आपका एनुअली 1 को ऑब्जर्व किया जाता है एंड ऑनर करने के लिए और बताने के लिए कि कितनी इंपॉर्टेंस आपकी सिविल प्रोटेक्शन की। एम रहेगा कि ब्रिंग द अटेंशन टू पब्लिक टू वाइटल इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल प्रोटेक्शन। ऑलराइट, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 2021 में ऑब्जर्व्ड ऑन द 1 मार्च मार्क्स द 90th एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। और जो थीम रहेगा क्या है, स्ट्रॉन्ग सिविल प्रोटेक्शन टू प्रिजर्व द नेशनल इकोनॉमी। ये आपका वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे की थीम रहेगी जो कि 1 को सेलिब्रेट करते हैं, स्ट्रॉन्ग सिविल प्रोटेक्शन टू प्रिजर्व द नेशनल इकोनॉमी। फिर 3 को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड हियरिंग डे। वर्ल्ड हियरिंग डे आपका 3 को ऑब्जर्व किया जाता है एंड जो थीम रहेगी वो है हियरिंग केयर फॉर ऑल स्क्रीन रिहेबिलिटेट कम्युनिकेट। ये आपकी वर्ल्ड हियरिंग डे की थीम रहती है जो कि 3 को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड हियरिंग डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन 3 को ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा करा जाता है और इससे रिलेटेड इवेंट्स जो हम देखते हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड में उनके हेडक्वार्टर पे होते हैं। ठीक है, और जो थीम होती है वो भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है इसकी। और इस बार की जो थीम रहेगी 2021 की वो है हियरिंग केयर फॉर ऑल स्क्रीन रिहेबिलिटेट कम्युनिकेट। ऑलराइट, चलिए वेरी गुड, अगला देखते हैं। फिर अगला है 4 को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल सेफ्टी डे। नेशनल सेफ्टी डे आपका 4 को ऑब्जर्व किया जाता है और जिसकी थीम रहेगी लर्न फ्रॉम डिजास्टर एंड प्रिपेयर फॉर अ सेफर फ्यूचर। आई रिपीट, लर्न फ्रॉम डिजास्टर एंड प्रिपेयर फॉर अ सेफर फ्यूचर आपकी नेशनल सेफ्टी डे की जो 4 को सेलिब्रेट करता है उसकी थीम रहेगी। फिर नेशनल सेफ्टी डे आपको याद रखना है 4 को ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। किस लिए नेशनल सेफ्टी डे, तो बेसिकली सेफ्टी एंड हाइजेनिक मेजर्स की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए अमंग्स द पीपल ये आपका डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, द डे मार्क्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ये 4 को 2021 में 50वां नेशनल सेफ्टी डे हम ऑब्जर्व करेंगे। इसकी थीम रहेगी लर्न फ्रॉम डिजास्टर एंड प्रिपेयर फॉर अ सेफर फ्यूचर। ऑलराइट, तो इंपॉर्टेंट है थीम भी, जो थीम हम करा रहे हैं उसको साथ साथ नोट करके चलिएगा, क्योंकि थीम, डे और डे का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यही 3 चीजें पूछी जाएंगी। इसके अलावा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं बस ये एक आइडिया देने के लिए कि ये डे है क्या, किस रीजन की वजह से सेलिब्रेट किया जा रहा है। ऑलराइट, तो 8 मार्च को हम करेंगे क्या ऑब्जर्व, इंटरनेशनल वीमेंस डे। और ये इसकी थीम क्या रहेगी इंटरनेशनल वीमेंस डे की, वो रहेगी वीमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन द कोविड-19 वर्ल्ड। ऑलराइट, तो ये थीम रहने वाली आपकी इंटरनेशनल वीमेंस डे की यूएन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। 8 मार्च को ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हमने इंटरनेशनल डे 8 मार्च को ऑब्जर्व किया एंड सेलिब्रेट द एफर्ट्स ऑफ द वीमेन एंड गर्ल्स अक्रॉस द ग्लोब टुवर्ड्स शेपिंग एन इक्वल फ्यूचर एंड रिकवरी फ्रॉम द कोविड-19 पैंडेमिक। जो थीम रहेगी वो इस बार की रहेगी वीमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा इसका इंटरनेशनल वीमेंस डे कैंपेन की जो थीम रहेगी। कैंपेन याद रखना, ये डे की बात नहीं है, यहाँ पे इंटरनेशनल वीमेंस डे कैंपेन है, उसकी जो थीम रहेगी वो है चूज टू चैलेंज। ऑलराइट, चलिए अगला नेक्स्ट हम देखेंगे कि 10 मार्च को हम CISF रेजिंग डे ऑब्जर्व करते हैं एंड इस बार हमने 52nd CISF रेजिंग डे ऑब्जर्व किया 2021 में। CISF होता है आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसको हम 10 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं एंड इसको कमेमोरेट करने, ऑब्जर्व का रीजन ये रहता है टू कमेमोरेट द सर्विस एंड कमिटमेंट ऑफ द पर्सनल्स ऑफ CISF टुवर्ड प्रोटेक्टिंग द मेजर इंस्टॉलेशंस एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन।
ठीक है। और ये दिस डे ऑल्सो मार्क्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द CISF ऑन 10 मार्च 1969 में ये पहली बार CISF बनी थी। इसी वजह से 2021 में अब इसका 52nd रेसिंग डे हम ऑब्जर्व करते हैं 2021 में। इससे रिलेटेड अगर हम फैक्ट्स देखें तो CISF इज वन ऑफ द 6 पैरामिलिट्री फोर्सेज इंडिया की। ये 1969 में एग्जिस्टेंस में आई थी विद 3 बटालियंस एंड टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी टू द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSUs के लिए। फिर CISF के पास 12 रिजर्व बटालियंस है, 8 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड 60 अदर फॉर्मेशंस। CISF इज द ओनली फोर्स विद अ कस्टमाइज्ड एंड डेडिकेटेड फायर विंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका CISF रेजिंग डे, कब 10 मार्च को जो हम सेलिब्रेट करते हैं। फिर 11 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड किडनी डे एंड इसकी थीम रहेगी किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। ये आपकी थीम रहेगी जो कि है किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। ये वर्ल्ड किडनी डे 11 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर वर्ल्ड किडनी डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च to create awareness about the functions of kidney and to educate the importance of kidney health and reduce the impacts of kidney disease। वर्ल्ड किडनी डे स्टीयरिंग कमेटी आपकी 2021 में जो थीम रहेगी उसकी रहेगी लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। ऑलराइट, एंड आपको याद रखना है जैसे अभी हमने देखा ऊपर कि जो वर्ल्ड किडनी डे है ना ऑब्जर्व किया जाता है कब, सेकेंड थर्सडे को मार्च के। अब तो 2021 में सेकेंड थर्सडे आया 11 मार्च को, 2020 में आएगा 12 मार्च को और 2022 में आएगा आपका 10 मार्च को। ऑलराइट, तो ये डे पर्टिकुलर नहीं रहता, सेकेंड थर्सडे को ऑब्जर्व किया जाता है मार्च के। ऑलराइट, फिर एक चीज और, अभी हमने देखा कि वर्ल्ड किडनी डे स्टीयरिंग कमेटी हैज डिक्लेयर 2021 को क्या, लिविंग वेल विद किडनी डिजीज, लेकिन इसकी जो थीम रहेगी वो क्या है, किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। ऑलराइट, तो इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें बिल्कुल भी। सिंपल क्वेश्चन आएगा कि 11 मार्च को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम वर्ल्ड किडनी डे ऑब्जर्व करते हैं। ज्यादा से ज्यादा पूछ लेगा थीम क्या रही, थीम रहेगी किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 14 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। ये इंपॉर्टेंट रहेगा तो इसको मार्क करके जरूर चलिएगा। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स ये 14 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है और जो थीम रहेगी वो है मैथमेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड। वेरी गुड। अगला है हमारा 14 मार्च को ही इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स देख लिया। अब देखिए 14 मार्च को 2 डे हो गए, एक तो आपका इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स एंड दूसरा हो गया आपका इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शंस फॉर रिवर्स, मतलब रिवर्स के राइट्स के लिए, रिवर्स को साफ रखने के लिए, उससे रिलेटेड हम 14 मार्च को एक डे ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, और जो थीम रहेगी वो है राइट्स ऑफ रिवर्स। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स जो को हम इंटरनेशनल डे अगेंस्ट डैम्स फॉर रिवर्स एंड वाटर लाइफ के नाम से भी जाना जाता है, इसको हम 14 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं ताकि अवेयरनेस फैला सके रिवर्स कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इस बार 2021 में इसका 24th एडिशन हमने ऑब्जर्व किया और जो थीम रहेगी वो है राइट्स ऑफ रिवर्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, टू यूनाइट पीपल अक्रॉस द बॉर्डर्स टू डिस्कस द इश्यूज ऑन रिवर मैनेजमेंट, रिवर पॉल्यूशन एंड रिवर कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल, टू एंश्योर दैट पीपल आर सेंसिटाइज्ड अबाउट द इकोलॉजिकल फ्रिजाइल वाटरशेड एरियाज। तो ये आपकी थीम रहेगी राइट ऑफ रिवर्स 2021 की, एंड 14 मार्च 2021 को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शंस फॉर रिवर्स ऑब्जर्व किया जिसकी थीम रही राइट्स ऑफ रिवर्स, एंड ये 24th एडिशन हमने ऑब्जर्व किया है 2021 में। चलिए नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा, पर एक चीज याद रखिएगा, ये कोविड-19 से रिलेटेड नहीं है, मतलब कोरोना से रिलेटेड नहीं है ये वैक्सीन ड्राइव। ठीक है, ये जो आपकी रिलेटेड है ये किससे आ जाती है, पोलियो से रिलेटेड है, पोलियो वायरस से। नेशनल वैक्सीनेशन डे हमने 16 मार्च को ऑब्जर्व किया। आई रिपीट, नेशनल वैक्सीनेशन डे हमने नेशनल वैक्सीनेशन डे हमने 16 मार्च को ऑब्जर्व किया एंड ये पोलियो वायरस से रिलेटेड है। ऑलराइट, देन नेशनल वैक्सीनेशन डे ऑल्सो नोन एज नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, ये हम 16 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं ताकि हम इंपॉर्टेंस और उसकी अवेयरनेस फैला सकें कि वैक्सीनेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, फिर द नेशनल वैक्सीनेशन डे 2020 एम्स टू इरेडिकेट बोथ पोलियो एंड कोविड-19। 2020 में जो नेशनल वैक्सीनेशन डे था वो आपको पोलियो एंड कोविड-19 से दोनों से रिलेटेड था, बट मेनली आपको याद रखना है जो नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है ना, हमने पोलियो वायरस के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए स्टार्ट किया था 1995 में। ठीक है, द डे वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड ऑन 16 मार्च 1995 फॉर पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बिकेम ऑपरेशनल। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1988 में द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ इराडिकेशन ऑफ पोलियो वॉज लॉन्च, मतलब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा आपका ये एक मास स्केल पे बहुत बड़े स्तर पर एक ये इम्यूनाइजेशन, ये आपका वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा।
देन इंडिया में ये आपका इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1995 में लॉन्च किया गया एंड फर्स्ट डोज आपकी 16 मार्च 1995 को ही दी गई थी। किसकी? आपकी इसकी वैक्सीन की, ताकि पोलियो से छुटकारा पाया जा सके। एंड इसी वजह से नेशनल वैक्सीनेशन डे हम 16 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट है आपका, हम 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे ऑब्जर्व करते हैं। आई रिपीट, 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे ऑब्जर्व करते हैं, जो कि थीम रहेगी जिसकी रिसाइकलिंग हीरोज। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस ऑन 18th ऑफ मार्च को हमने ऑब्जर्व किया ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। द डे कॉल्स फॉर द वर्ल्ड टू वर्क together with the mindset of governments, businesses, communities and individuals across the globe to consider recyclables as a resource। recyclables को as a resource समझ के, ताकि उन्हें वेस्ट ना कर दे, उनका रीयूज करें। इसी वजह से ग्लोबल रिसाइकलिंग डे सेलिब्रेट करते हैं, 18 मार्च को करते हैं। एंड जो इसकी थीम रहेगी वो है रिसाइकलिंग हीरोज। The theme recognizes the people, places, activities which showcase the importance of recycling toward an environmentally stable planet। मतलब कोई चीज़ों को वेस्ट ना करके जो इन चीज़ों को वापस रीयूज कर रहा है उसको ऑब्जर्व करते हैं, उनको मतलब रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है कि इन लोगों ने इस फील्ड में आके वेस्ट ना करके उसको रिसाइकल करा। फिर मिशन ऑफ ग्लोबल रिसाइकलिंग डे क्या है कि to inform the world leaders that recycling is simply too important not to be a global issue। to ask people across the globe to think of recyclables as resource and not a waste। मतलब उसको as a resource consider करें, recyclables को, जो आपका वेस्ट हो जाता है उसको रीयूज करें, ना कि उसको ऐसा कूड़ा कबाड़ा ना समझे। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे 19 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड स्लीप डे। 19 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे, इतना सारा याद रखने की जरूरत नहीं है, बेसिकली इसे याद रखिए। वर्ल्ड स्लीप डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? आपका 19 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे ऑब्जर्व करते हैं हम, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा, बस यही आएगा क्वेश्चन कि 19 मार्च को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? वर्ल्ड स्लीप डे। ज्यादा से ज्यादा ये आपका 14th एनुअल वर्ल्ड स्लीप डे है बस, ठीक है। तो वर्ल्ड स्लीप डे कब? 19 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे। फिर ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलिएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस हम ऑब्जर्व करते हैं 20 मार्च को। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ऑब्जर्व किया जाता है 20 मार्च को। इज डेडिकेटेड टू द इंपॉर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस इन पीपल्स लाइफ। मतलब खुशी कितनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, इस चीज़ का बढ़ावा देने के लिए, इसकी अवेयरनेस बताने के लिए हम 20 मार्च को यूएन के द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ऑब्जर्व किया जाता है। और पहली बार ये ऑब्जर्व किया था 20 मार्च 2013 में, और इस बार 2021 में जो थीम रहेगी वो है कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। ये आपकी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की थीम रहेगी, जो कि 20 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर 20 मार्च को एक डे और ऑब्जर्व करते हैं जिसका नाम है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की जो थीम रहेगी वो है बी प्राउड ऑफ योर माउथ। आई रिपीट, बी प्राउड ऑफ योर माउथ। ये वर्ल्ड ओरल डे की, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की थीम रहेगी मार्च 2020 को, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या? वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 20 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। किस लिए? ताकि अपने मुंह में हमारे कीड़े ना लगे दांतों में, उसकी सेफ्टी, उसको साफ रखें, डेली ब्रश करना चाहिए, सारी चीजें बताई जाएंगी। तो इसकी जो थीम रहेगी बी प्राउड ऑफ योर माउथ रहेगी। एंड एम क्या है? टू एम्पावर पीपल अक्रॉस द ग्लोब विद नॉलेज एंड टूल्स टू अचीव गुड ओरल हेल्थ। नेक्स्ट, फिर 20 मार्च को हम एक डे और ऑब्जर्व करते हैं जो कि है वर्ल्ड स्पैरो डे, और जो थीम रहेगी इसकी वो है आई लव स्पैरोज। सी, इस सिर्फ पिक्चर में जो हम आप पिक्चर देख रहे हैं ना अभी, आप ये समझ लीजिए इस पिक्चर में आपका पूरा टॉपिक कवर हो रहा है। एक्स्ट्रा जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं बस आपको एक रिवीजन के तौर पे पढ़ रहे हैं, ताकि आपको उस चीज़ का आइडिया लग सके कि वो है क्या। बट जो क्वेश्चन फ्रेम होंगे ना वो यही होंगे कि 20 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया? वर्ल्ड स्पैरो डे। थीम क्या रही वर्ल्ड स्पैरो डे की? आई लव स्पैरोज। बस खत्म। ये एक्स्ट्रा चीज आपको थोड़ी आइडिया है कि आपको समझ आ जाए कि ये है क्या। जैसे वर्ल्ड स्पैरो डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन 20 मार्च को देखा जाता है। अवेयरनेस किस चीज की? टू ब्रिंग अटेंशन टू द सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द स्पैरोज एंड अदर सच बर्ड्स। फर्स्ट वर्ल्ड स्पैरो डे कब ऑब्जर्व किया? 20 मार्च 2010 को, और जो थीम रहेगी वो है आई लव स्पैरोज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट याद रखिएगा 3 डे हम सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ 21 मार्च को 3 डे सेलिब्रेट करते हैं, जो कि है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, जिसकी थीम है फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पार्ट टू रिकवरी एंड वेलबींग। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलिएगा, ठीक है। कि यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे हम मार्च सेलिब्रेट करते हैं 21 मार्च को, और जो थीम रहेगी इस बार की वो है फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पार्ट टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। ये ही इंपॉर्टेंट है, यही आएगा। और ये पूछा जाता है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है? ये कराया जाता है यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट एंड FAO के द्वारा, जो कि है
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ऑब्जर्व किया गया। थीम रही फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पार्ट टू रिकवरी एंड वेलबींग। फिर 21 मार्च को हमारा एक दूसरा डे ऑब्जर्व किया जा जो है वर्ल्ड पोइट्री डे। ऑलराइट, वर्ल्ड पोइट्री डे किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? यूनेस्को के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड पोइट्री डे 21 मार्च को। तो ये हो गया दूसरा डे जो कि है वर्ल्ड पोइट्री डे। पहला था 21 मार्च को इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, दूसरा वर्ल्ड पोइट्री डे। एंड अब जो हम डिस्कस करेंगे वो है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। ठीक है, जो हमारा तीसरा क्रोमोसोम आ जाता है, जो कि 21 तीसरा क्रोमोसोम आ जाता है, उससे रिलेटेड जो हमारी डिजीज होती है उसको कहते हैं डाउन डिजीज। एंड ये आपका डाउन सिंड्रोम आपका एक जीएस का क्वेश्चन भी बनता है। तो 3 डे हम ऑब्जर्व करते हैं। अब देखिए, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, वर्ल्ड पोइट्री डे एंड वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे ऑन 21 मार्च। तो डाउन सिंड्रोम डे कब ऑब्जर्व किया गया? 21 मार्च को ऑब्जर्व किया गया एज अ वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। इसका एक कैंपेन था लॉट्स ऑफ स्टॉक की डिफरेंट स्टॉक पहन के, इसका अवेयरनेस कैंपेन था कि अगर आप ऑनलाइन 2 अलग जुराबे पहन के अपना फोटो डाल देंगे तो वो आप क्या है कि आप सपोर्ट कर रहे हैं वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे को, मतलब आप उसकी अवेयरनेस को क्रिएट करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम होता क्या है? इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर वेयर अ चाइल्ड इज बोर्न विद एन एडिशनल क्रोमोसोम 21। एक तीसरा क्रोमोसोम, एडिशनल क्रोमोसोम आपका 21 कि उससे बॉर्न होते हैं आप, एंड उसको एक डिसऑर्डर माना जाता है, उसको ट्राइसोमी 21 भी बोला गया है। ऑलराइट, तो वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मार्च 21 आपका। फिर मार्च में ही 21 मार्च को ही वर्ल्ड पोइट्री डे, एंड तीसरा डे 21 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। ऑलराइट, चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे है 21 मार्च को एक चौथा डे भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जो कि है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करने के चलना। ठीक है, 21 मार्च को जो चौथा डे है वो है आपका इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वो है 21 मार्च को। एंड जो थीम रहेगी उसकी रहेगी यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेसिज्म। ठीक है, यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेसिज्म, ये आपकी थीम रहेगी 21 मार्च को, जो हम इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्व करते हैं। तो मेन चीज क्या याद रखनी है? इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कब ऑब्जर्व किया जाता है? 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, ये एम क्या करता है? टू सपोर्ट अ ग्लोबल कल्चर ऑफ टॉलरेंस एंड इक्वालिटी एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन। एंड जो थीम रहेगी क्या रहेगी? यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेसिज्म। आई रिपीट, देखो अब द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 2021 इज क्या रही थीम? यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेसिज्म। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा द थीम एंगेजेस जनरल पब्लिक थ्रू, एक हैशटैग बना दिया कि लोग हैशटैग का ज्यादा यूज करें एंड इसकी अवेयरनेस फैले। हैशटैग था फाइट रेसिज्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड वाटर डे की, जो कि 22 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है वाटर की वैल्यू बताने के लिए कि वाटर कितना इंपॉर्टेंट है। एंड अभी तक कितने सारे देश, हमने जैसे रिपोर्ट्स पे डिस्कस करा कि अभी कितने देश ऐसे हैं या कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी डेली यूटिलिटी के लिए, अपने डेली यूज के लिए वाटर नहीं मिल पा रहा है। वो डेली कितना खराब पानी कंज्यूम करते हैं जिससे उनकी हेल्थ पर काफी इफेक्ट पड़ेगा। ऑलराइट, तो उसी को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि वाटर की कितनी वैल्यू है, हम वैल्यूइंग वाटर इसकी थीम रखी। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑलराइट, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को हम ऑब्जर्व किया जाता है ताकि इंपॉर्टेंस बताई जा सके फ्रेश वाटर की, और अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि अभी भी ग्लोबल लेवल पे कितनी सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे वाटर नहीं पहुँच पा रहा है ढंग से, एंड वहाँ के लोग एक प्रॉपर डेली यूज के लिए भी वाटर यूज नहीं कर पा रहे हैं। जो एम है वर्ल्ड वाटर डे का, इट इज टू सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 की, जो है वाटर एंड सैनिटाइजेशन फॉर ऑल बाय 2030। थीम रहेगी इस बार की वो है वैल्यूइंग वाटर। ऑलराइट, तो इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलिएगा इसको। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी आ जाए ना आपके क्वेश्चन, उसको तो बस मार्क कर लो और उसको बार बार रिवाइज करते रहो। नेक्स्ट हम मार्टर्स डे या फिर शहीद दिवस बोलें इसको, 23 मार्च को हम मार्टर्स डे या फिर शहीद दिवस बोल सकते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं। एंड इसी दिन ही ये जो सेलिब्रेट किया जाता है ना हमारा 23 मार्च को, ये ऑनर करने के लिए 3 फ्रीडम फाइटर्स को जिनकी डेथ हो गई थी, और वो कब हुई थी? वो 21 मार्च को डेथ हुई थी। लेकिन ये जो शहीद भगत दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस कह लीजिए या फिर मार्टर्स डे कह लीजिए, ये आपका 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। जो 3 यंग फ्रीडम फाइटर्स थे वो थी भगत सिंह, सुखदेव थापड़ एंड शिवराम राजगुरु। इन तीनों की डेथ हुई थी 21 मार्च को, लेकिन इनकी जो डेथ एनिवर्सरी 90th डेथ एनिवर्सरी थी इस बार, तो जो
डे ऑब्जर्व किया जाता है वो किया जाता है 23 मार्च को। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना कि 30 जनवरी को भी हम शहीद दिवस या मार्टिर्स डे कह लीजिए, मार्टिर्स डे मनाते हैं 30 जनवरी को भी, क्योंकि उस दिन डेथ एनिवर्सरी हो जाती है महात्मा गांधी जी की। ठीक है, तो मार्टिर्स डे 23 मार्च को किस लिए? क्योंकि इस दिन 3 फ्रीडम फाइटर को ऑनर करने के लिए मनाया जाता है, भगत सिंह, सुखदेव थापड़ एंड शिवराम राजगुरु। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल डे की, जो कि 23 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम रहेगी द ओशन आर क्लाइमेट एंड द वेदर। ठीक है, ये आपका यूनाइटेड नेशंस के द्वारा वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल डे ऑब्जर्व किया जाता है, 23 मार्च को किया जाता है, ताकि इंपॉर्टेंस बताने के लिए कि द रोल ऑफ द पीपल एंड देयर बिहेवियर इन प्रोटेक्टिंग द अर्थ एटमोस्फेयर, ताकि आसमान साफ रहेगा तभी तो ये बाकी तारे भी देख पाएंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा याद रखिएगा कि जो वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल डे 2021 इज अ रजिस्टर्ड एक्टिविटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थीम रहेगी द ओशन एंड आर क्लाइमेट एंड वेदर, ये इंपॉर्टेंट है, द ओशन आर क्लाइमेट एंड वेदर। यूएन का वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल डे 23 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड थिएटर डे की, जो 27 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑब्जर्व किया जाता है। मेन रीजन रहता है वर्ल्ड थिएटर डे का ऑब्जर्व करने का कि हम जो आर्ट फॉर्म्स है ना उनको खत्म ना होने दे, जो कल्चर है उसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, टू प्रमोट आर्ट फॉर्म अक्रॉस द वर्ल्ड, टू मेक पीपल अवेयर द वैल्यू ऑफ आर्ट फॉर्म एंड टू एनेबल द डांसेज एंड द थिएटर कम्युनिटीज टू प्रमोट देयर वर्क ऑन अ ब्रॉड स्केल, सो दैट ओपिनियन लीडर्स आर अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस आर्ट फॉर्म्स एंड सपोर्ट दैम। ठीक है, ताकि मीन्स बेसिकली देखा जाए तो हमारा कल्चर खत्म ना हो, आर्ट जो खत्म नहीं होनी चाहिए उसको प्रमोट करने के लिए। फिर जो लास्ट हम आज क्या डे सेलिब्रेट ऑब्जर्व करेंगे वो है 27 मार्च को। 27 मार्च को एक डे और ऑब्जर्व करते हैं जो कि है अर्थ आवर। अर्थ आवर आपने देखा होगा कि हम हर साल एक दिन ऐसा होता है जहां पे 1 या आधे घंटे के लिए अपने घर की लाइट बंद कर देते हैं। ठीक है, तो जो अर्थ आवर होता है वो 1 घंटे के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। कब? 27 मार्च को। एंड इसमें क्या होता है कि सब अपने घर की लाइट बंद कर दें 8:30 से 9:30 बजे के बीच में, ताकि हम लाइट को सेव कर सकें एंड एक ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, ताकि अर्थ के एनवायरनमेंट में जो इतना पॉल्यूशन फैल रहा है, फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं, उसकी वजह से एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, उसको अवॉइड करने के लिए कि हम सपोर्ट करते हैं कि ये ग्रीन अर्थ को आगे बढ़ावा देने के लिए। फिर याद रखिए जो अर्थ आवर होता है ना, ये लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, मतलब मार्च के लास्ट सैटरडे को ऑब्जर्व किया जाएगा। तो 2021 में 27 मार्च को ऑब्जर्व किया गया, 2020 में किया गया था 28 मार्च को, और 2022 में भी 26 मार्च को ऑब्जर्व किया जाएगा। और 2021 की जो थीम रहेगी वो है क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। ऑलराइट, तो ये है आपका अर्थ आवर, 27 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारे कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।